हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करेंगे साइंस की क्लास। जो दोस्तों दिल्ली पुलिस ड्राइवर और हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम हो, चाहे सीएचएसएल सीजीएल वगैरह के एग्ज़ाम हो, जहाँ से दोस्तों जो वन लीनियर क्वेश्चन है साइंस के, वो इस वीडियो में करेंगे। जो स्टैटिक जीके की तरह दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए दोस्तों ये साइंस की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। यदि चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो सबसे बड़ी आँखें हैं भी, वो होती हैं हिरण की। हिरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। सबसे बड़ी आँखें जो स्तनधारी होता है दोस्तों मैमल्स, तो किस प्राणी की होती हैं? तो ये रहेगा स्तनधारी मैमल्स में हिरण। हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अभी, जो आज के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? यानी सर्वाधिक जो CO2 यूज मतलब उत्सर्जन करता है दोस्तों, तो CO2 सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करने वाला वर्तमान में देश अभी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि देखिए, एक तो पब्लिक दोस्तों मतलब जनसंख्या तो कम है, ठीक है, लेकिन जो उद्योग वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इस कारण जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्थान पर आ गया। इससे पहले ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था एक एग्ज़ाम में, तो चीन वहाँ पर राइट आंसर माना गया था कि भी जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उत्सर्जन करता है वो कौन सा देश है, तो चीन एक पेपर में जो ना दोस्तों राइट आंसर मिला था। तो यदि आपको संयुक्त राज्य अमेरिका USA ऑप्शन में न मिले तो दोस्तों आप चीन आंसर कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक यानी माइका कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है यानी यूज होता है? कौन सा ऐसा उद्योग है जिसमें अभ्रक जो माइका है वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों विद्युत बनाने में, विद्युत उद्योग में दोस्तों क्या है, जो बिजली बनाने का उद्योग है उसमें जो ना अभ्रक या माइका दोस्तों कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन भी, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस दोस्तों जो कपड़ों पर इस्त्री करते हैं उसी को हम विद्युत प्रेस बोलते हैं। तो इसका आविष्कार किया था भी हेनरी सीले ने। हेनरी सीले ने जो ना विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही फेवरेट टॉपिक है CHSL वगैरह का, MTS वगैरह का, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बारी प्रेशर वगैरह से रिलेटेड। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ दोस्तों। कई बार पूछा जाता है कि भी पहाड़ों पर खाना मतलब पकाने में देर लगती है, क्यों लगती है? लो प्रेशर होने के कारण। इस तरीके का जो कई क्वेश्चन जो ना प्रेशर से बनते हैं दोस्तों। तो प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि वही प्रेशर कुकर के अंदर दबाव अधिक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे दोस्तों तो जल का जो क्वथनांक है वो घटेगा बढ़ेगा, इस तरीके से जो ना क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो दाब बढ़ाएंगे यानी प्रेशर डालेंगे तो जल का क्वथनांक बढ़ेगा यानी इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन के दोस्तों नियम से क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूटन का तीसरा नियम जो दोस्तों क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, ठीक है दोस्तों। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है, यानी कि जो दिशा के विपरीत प्रतिक्रिया होना, ठीक है दोस्तों, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन के तीनों ही नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरे क्वेश्चन से पूछा गया है। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया दोस्तों, उसके बाद दूसरा और तीसरा है दोस्तों एंटी रिएक्शन, यानी दिशा के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होना। एग्जाम्पल से इनके बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, तांबा कॉपर, तांबा जो कॉपर है दोस्तों उसका शत्रु तत्व है, यानी कि जो उसका तत्व है जिससे दोस्तों बहुत बार निकलता है, या उससे क्या पूछा गया है, उसके अपोजिट पूछा गया है दोस्तों। उसके अपोजिट जो पूछा गया है तो वो गंधक रहेगा भी। तांबा जो कॉपर का शत्रु तत्व है तो वो कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो गंधक, गंधक पोटास, जिसे जो दोस्तों क्या ज़्यादातर ब्लास्ट वगैरह काम में आता है, पटाखों में काम होता है। तो ये जो ना तांबा या कॉपर का जो है शत्रु तत्व है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, उगते और डूबते सूर्य, यानी कि सूर्य जब राइज होता है और सूर्य जब शाम को छिपता है तो दोस्तों क्या है, उसका रंग लाल होता है। क्यों होता है? तो दोस्तों ये होता है भी प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट,
स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब लाइट फैलती है तो दोस्तों ये उस प्रकीर्णन के कारण होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उगते हुए सूर्य का रंग लाल प्रतीत होता है, क्यों भी? क्योंकि प्रकीर्णन होता है उस समय, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए क्योंकि लाल रंग फैलता कम है, इसलिए दोस्तों जो इकट्ठा रंग रहता है वो हमें दूर से दिखाई पड़ता है। उसके बाद रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? जो रेडियो एक्टिविता है दोस्तों उसकी खोज की थी भी हेनरी बैकरेल ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है हेनरी बैकरेल ने किसकी खोज की थी, या ये पूछ लेगा रेडियो एक्टिविता या फिर रेडियो एक्टिविता की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी? हेनरी बैकरेल ने। उसके बाद भी एक अच्छा क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच एक रखी एक गेंद से बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों 5 इनमें जो ना प्रतिबिंब बनेंगे भी। इसका एक फार्मूला आता है दोस्तों, जो 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, ठीक है, उससे डिवाइड होता है, तो यहाँ पर जो है ना 5 प्रतिबिंब आपके बनेंगे। जब डिस्क्रिप्टिव तरीके से साइंस की क्लास लगी तो दोस्तों उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भी किस तरीके से कोण वगैरह झुके हैं, किस तरीके से कोण बनते हैं, किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं, कभी फोकस पर बनेगा, कभी फोकस से पीछे बनेगा, कभी सेंटर पर बनेगा, इस तरीके से दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? जो पानी के अंदर हवा, कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, या पानी के अंदर कोई पाइप वगैरह या और भी सिस्टम, जब हवा बनती है तो बुलबुला ऊपर आता है, तो वो किस तरीके का बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की बात जो है ना दोस्तों, एक अवतल लेंस की बात ये बर्ताव करता है पानी के अंदर हवा का बुलबुला। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि सभी एग्जाम में दोस्तों साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और खासकर आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं वहाँ पर तो साइंस का जो ना दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अच्छे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि वो दोस्तों देखिए वन लीनियर क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, और अगर आएंगे दोस्तों फिर थोड़ा डीपली क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपके दोस्तों अच्छे क्वेश्चन अच्छी लैंग्वेज के बनेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो ये होती है भी विशिष्ट गुरुत्व। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो मनुष्य में दो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो दोस्तों ये ध्यान रखना भी हमेशा ही दुगुना प्रतीत होगा, ठीक है। तो 8 मीटर पर सेकंड की जो ना गति से दर्पण में उसकी चाल अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा, दुगुना होगा, हमेशा ही ध्यान रखिएगा भी इसका। उसके बाद कारों या ट्रकों या फिर बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार कार की साइड में पूछा जाता है ड्राइवर के पास कौन सा मिरर लगा होता है जो पीछे देखने के लिए काम आता है दोस्तों? तो ये होता है भी उत्तल दर्पण, ध्यान रखिएगा, बहुत बार स्टैटिक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो कारों ट्रकों और बसों की जो ड्राइवर की सीट के बगल में जो दर्पण लगा होता है ये उत्तल दर्पण लगा होता है। एमटीएस की कई शिफ्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन देखा गया था भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऐसे तत्वों जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। तो जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के दोस्तों कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं वे भी उपधातु कहलाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? यानी जो वनस्पति विज्ञान की खोज या फिर जनक दोस्तों कौन माने जाते हैं? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को जो ना वनस्पति विज्ञान के जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन अभी, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल अधिक होगी? तो दोस्तों इस्पात में, स्टील में, आप सभी देखिए बहुत बार देखा भी होगा जब कोई स्टील का बर्तन फर्श वगैरह पर गिर जाता तो बहुत शोर होता है। तो जो स्टील में जो ना ध्वनि की चाल बहुत अधिक होती है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको इस तरीके से दे देगा, लोहा, स्टील, प्लास्टिक, इस तरीके का ऑप्शन आपको देता है। ध्यान रखना भी स्टील में आपकी जो ना ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, सबसे कम होगी दोस्तों निर्वात में यानी वैक्यूम में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भी, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा दोस्तों? क्योंकि एक बार तो दोस्तों क्या है, जो व्यक्ति है जो अपनी बाहें फैलाए खड़ा है यानी कि क्या है, उस पर जो ना दबाव कम है, क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है, एकदम वो सिकोड़ लेता अपनी बाहें, तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा, वो थोड़ा बहुत हिलने लगेगा। इसलिए दोस्तों क्योंकि जो मनुष्य है वो अपना बैलेंस नहीं बना पाएगा, तो स्टूल का जो कोणीय वेग है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन दोस्तों हम करेंगे। आज करंट अफेयर की क्लास नहीं दे पाया, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो 20वां क्वेश्चन अभी, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर क्या सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो चंद्रमा पर अगर बम विस्फोट होता तो दोस्तों इसकी आवाज़ पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी,
क्यों नहीं सुनाई देगी दोस्तों? क्योंकि देखिए, एक तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और वायुमंडल की वजह से, ठीक है, ये भी चीज़ है दोस्तों। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो ना साइंटिस्टों की वजह से बहुत बार ये देखा गया कि भी वहाँ पर वायुमंडल है, पानी के साक्ष्य मिले हैं, जो ना पत्थर वगैरह के साक्ष्य मिले हैं, पहाड़ों वगैरह के, तो ये एक देखा गया है। लेकिन एक्चुअल में जो है दोस्तों, वो अभी जब तक साइंस नहीं मान लेती तो वो क्या है, जो क्वेश्चंस वगैरह में या फिर हमारे सिलेबस वगैरह में उस तरीके से नोट नहीं किया जाए है। तो चंद्रमा पर जो विस्फोट होता है या कुछ भी आवाज़ होती है दोस्तों, तो वो पृथ्वी तक आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी। तो दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन आज की वीडियो में, जो आरआरबी ग्रुप डी, हरियाणा सीईटी, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं भाई, ठीक है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस की क्लास हमारी चल रही है, करंट अफेयर चल रहा है, जल्दी ही जियोग्राफी की क्लास भी आपके लिए आएगी। तो चैनल पर आए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने पहली बार, और वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।